ओके बेटा, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना लाजिम है ताकि आपको समझ में आए। हाउ मैनी numbers there are there between 256 and 789 that are divisible by 7। जनाब आपको एक रेंज दी गई है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने ऐसे नंबर्स हैं इस रेंज में जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अपने अपने जरा कैलकुलेटर निकालो और ये चेक करो कि क्या 256 डिविजिबल है 7 से। नहीं सर, 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखिए, 257 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 258 भी नहीं है, 259। मतलब इस रेंज में पहला नंबर है 259 जो कि 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों डिफरेंस कितना रहा 7 का? अगला नंबर निकालो। तो बेटा यहाँ पे एक दिया, 260 हो गए, तो अगला नंबर हो गया 266। वो अगला नंबर होगा इस सीक्वेंस में जो कि 7 से डिविजिबल है। करते 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 अब हम आखिरी नंबर निकालेंगे। क्या 789 7 से डिविजिबल है? नहीं है सर। 788 नहीं है सर। 787 नहीं है सर। 86 नहीं है सर। 85 नहीं है सर। 784 जी सर। 784 जो है, 784 जो नंबर है वो डिविजिबल है किससे? 7 से। ओके सर, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। जी हाँ, ऐसा ही है भाई। Tn is equals to a plus n-1 into t। चलें भाई, डेटा बना लेते हैं जल्दी जल्दी हेरा को बुलाकर। 259 n पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। d का मतलब t2 माइनस t1। तो दिस इज योर t1 एंड दिस इज योर t2। 266 माइनस 259, तो डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है 7 का, क्योंकि आपके पास 7 का टेबल चल रहा था। Tn आपके पास कितना है? 784। सब चीजें निकल कर आ गई। जी हाँ, निकल कर आ गई। 784 इज इक्वल टू 259 प्लस n-1 इंटू डी। 784 माइनस 259 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। तो जैसे आप इन्हें माइनस कराएंगे, 525 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। 525 डिविजिबल बाय 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 76। हमारी रिक्वायरमेंट है n, नॉट n-1। तो बेटा ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई
टोटल 76 ऐसे नंबर्स थे इस रेंज में जो आपके पास किससे डिविजिबल थे बच्चों? 7 से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP when T4 is equal to 7 and T16 is equal to 24। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, ये मेरे पास एक अदद क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगा, Tn इज इक्वल टू ए। T16 31 है। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, मैं इसको भी करेक्शन करके ले आता हूँ। Tn is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वाइस वर्सा चलाएंगे। अब देखो भाई, T4 is equals to a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। किसी ने कहा सर देखें T4 तो बराबर हो गया 7 के। मैंने कहा ठीक है यार, इसका नाम दिया, इसको एक नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसे कहा T16 is equals to a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 किसके बराबर है? किसी ने कहा सर 31 के। ठीक हो गया सर। अब क्या करें? अब बेटा हम इसे क्या कराएंगे? सब्ट्रैक्शन। याद रखना एपी में जब भी ए और डी निकालना होगा तो सब्ट्रैक्शन आता है और जीपी में डिवीजन आता है। तो ये एपी का है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। तो यहाँ लिखा 31 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अब 31 में से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 24। 24 इज इक्वल टू 12d। तो आपने कहा सर d तो आ गया निकल कर 2। अब क्या करें भाई? इसे उठाइए, नाउ 1 में पुट करवाइए या 2 में, आंसर पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे पुट कराऊंगा 1 पे क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म है वो हर जगह पर ही सेम रहेगी। ठीक है जी, योर फर्स्ट टर्म इज 1 एंड योर सेकेंड टर्म यानी कि योर d बिकम्स 2। ओके जी, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में कहना चाहता है शो दैट द सम ऑफ द p प्लस क्यूथ टर्म। एक टर्म लिखी टी पी प्लस क्यूथ, ये लगाया उसका सम किसके साथ? टी पी माइनस क्यूथ टर्म के साथ, और ये किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ पीथ टर्म। हाँ जी, क्वेश्चन की कंडीशन क्लियर है? क्वेश्चन की कंडीशन क्लियर है बच्चों?
नो सर, आप रिपीट कर दें मतलब। मैं रिपीट कर देता हूँ, शो करके दिखाओ कि एक p प्लस क्यूविथ टर्म का सम किसके साथ टी पी माइनस क्यूविथ के सम किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ टी पी टर्म के। ये बेसिकली तुम्हारे पास टर्म गिवन है बेटा, समझ में आई बात? सर आप रिपीट कर दे। जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, शो दैट सम ऑफ दी पी पीथ यानी कि p प्लस क्यूविथ टर्म, ये सम होता है किससे, p माइनस क्यूविथ टर्म। ये जो लिखा है ना th, और th का मतलब आपके पास क्या होता है, ये आपको नंबर ऑफ टर्म, दो टर्म का सम किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ pth टर्म के। आई बात समझ में अब या नहीं? जी सर आ गई। अब ये मेरे पास तीन टर्म गिवन है, मुझे इनकी लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। तो यूज अ फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलें भाई, t यानी कि p प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इस वाली d को इससे भी मल्टीपल करवा दीजिए, इससे भी करवा दीजिए, और इससे भी करवा दीजिए। a प्लस पी डी प्लस क्यू डी और माइनस का डी। फिर इसके बाद t यानी कि p माइनस क्यूविथ टर्म की बारी आ गई, तो a प्लस p माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे मल्टीपल देना। a प्लस पी डी माइनस क्यू डी और माइनस का डी। ये दूसरे वाली टर्म की लास्ट टर्म आया, यानी कि लास्ट टर्म आ गई। अब टी पीथ टर्म निकालना है, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इससे भी मल्टीपल दिया और इससे भी मल्टीपल दिया। a प्लस पी डी माइनस का डी। इन तमाम रिलेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये देखो बेटा, ये कितना हो गया, a प्लस पी डी माइनस का, सॉरी प्लस का क्यू डी माइनस का डी प्लस प्लस ए प्लस पी डी माइनस का क्यू डी और माइनस का डी इस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस पी डी माइनस का डी। मैं इस 2 को मल्टीपल नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले प्लस का क्यू डी माइनस का क्यू डी कैंसिल आउट, 1a प्लस 1a कितना हो जाएगा, 2a। 1pd प्लस 1pd कितना हो जाएगा, 2pd। माइनस का डी कितना हो जाएगा, माइनस का 2d। राइट लेफ्ट साइड से कॉमन ले लो, ये देखिए बच्चों हो गया प्रूव। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ w x y and z be 4 consecutive terms of an AP,
एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसी भी एपी के, तो शो करके दिखाओ w स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे पहले एक लिखेंगे रीजन। रीजन क्या है? सिंस above condition are in AP, so their common difference is same। तो मेरे दोस्तों पहले मैं यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर पता करूंगा कि कौन सी चीज किसके बराबर है। रट्टा नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे, इसे प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। हाँ भाई, दिस इज योर T1, T2, T3 and T4 are the consecutive number of terms of any EP. T1 is equals to A plus 1 minus 1 into D। T1 आप लोग बोलेंगे सर W के बराबर, ये हो जाएगा 0, तो W किसके बराबर आ जाएगा? A के। अगली बात करते हैं। अगली बात है क्या भाई? T2। T2 है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब T2 किसके बराबर है? आप बोलेंगे सर X के। मैंने कहा सही है भाई, A प्लस डी। T3 किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 किसके बराबर है? T3 मेरे प्यारे से दोस्तों, T3 आपके पास बराबर है Y के। और फिर T4 की बात कर ली जाए, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो T4 बराबर हो जाएगा Z के। चार वैल्यूज आ गई आपके पास, X की भी आ गई, Y की भी आ गई, और Z की भी आ गई, और W की भी आ गई। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि W स्क्वायर